जी बेटा, पार्ट बी स्टार्ट कर दिया मैंने नालों नाल ही। अच्छा, अब इसके अंदर एक मिनट ज़रा क्विकली हम ये देख लें कि हमारी सूरत हाल क्या है इस वक्त। कैश फ्लो की सूरत हाल क्या है। कैश फ्लो के अंदर आपको, बस मैं नहीं करूँगा अपलोड, खाने वाले जो खाने की वजह से जा रहा है ना सिर्फ, एक मिनट ज़रा देख लें जी इसको। इसमें कुछ काम छोटा मोटा सवालों वाला करने वाला रहता होगा, जो कि बिल्कुल छोटे मोटे सवाल हैं, जैसे ट्रायल से करवाना है तो मैं खुद ही करवाऊँगा। तो इसमें जो करने वाले सवाल आपके एंड पे पेंडिंग हो चुके हैं। हाँ चलें ठीक है, आपके साथ फिर मैं आज एक लेक्चर शेयर करूँगा, ठीक है, पिछले दफ़ा वाला। उसके अंदर नहीं, एसएल को नहीं, एसएल को मैं देखता हूँ अभी खुद ही डिस्कस कर दूँ, शायद एनपीओ का सवाल आज नया ना दूँ, वो फिर कल दे दूँगा, ठीक है। आप लोगों बच्चों ने ये कहा है जी कि एनपीओ का बोझ काफ़ी पड़ा हुआ है ऑलरेडी। हमने कल कैश फ्लो के टेस्ट की तैयारी की है, और खामोशी जो नहीं कर रहा, खामोशी उसका ज़रा निशानदेही करें, मैं उनको उठा के बाहर बिठा आता हूँ जी। अच्छा सुने जी, बच्चे ये कह रहे हैं ऑनलाइन वालों कि हमने एनपीओ का नया सवाल नहीं करना क्योंकि हम कैश फ्लो की तैयारी कर रहे थे और कैश फ्लो का होमवर्क नहीं किया। बात चेक करें इनकी, यानी तैयारी कैश फ्लो की कर रहे थे तो कैश फ्लो का होमवर्क इन्होंने नहीं किया, ठीक है। चलें खैर, तो क्वेश्चन नंबर 5 मैं खुद करवा चुका हूँ, बिल्कुल। 6 मैंने खुद करवाना है। 7 में कोई मसला, 7 में कोई मसला किसी बच्चे को होमवर्क दिया था। 8 मैंने खुद करवाया था। 9 क्या भी लेक्चर ही आएगा। अच्छा वज़न डालना है आप पे वैसे किसी दिन जी। 10 करवा दिया था, 11 करवा दिया था, 12 मैंने खुद ही करवा दिए थे ये सवाल, 13 थ्योरेटिकल सा है रहता है, 14 मैंने खुद करवा दिया था, 15 को डिस्कस करना बाकी है, ऐसा ही है। चलें, और ये भी रहता है, ठीक है। बड़ा ही प्यारा सवाल है, बड़ा ही प्यारा सवाल है। इस सवाल के अंदर एक थोड़ी सी टेक्निकलिटी है। वो टेक्निकलिटी ये है कि जालिम ने वर्किंग कैपिटल अदर देन कैश को नेट किया होगा, नेट में वो एसेट बना होगा, नेट में एसेट ज़्यादा हुए होंगे ना, तो उसने यहाँ पर उसको शो कर दिया। अब नहीं, वर्किंग कैपिटल का पता है क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़, ठीक है। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़, मिसाल के तौर पे 100 करंट एसेट्स हों और 70 करंट लायबिलिटीज़ हों, तो आंसर क्या आता है, वर्किंग कैपिटल का आंसर क्या आएगा, बोलो 30। ये क्लोजिंग डेट पर इस तरह से है और ओपनिंग डेट पर भी इसी तरह से वर्किंग कैपिटल यानी पिछले साल का जो होगा वो भी करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी हुआ होगा, और मिसाल के तौर पे वो 25 निकला हो, 75 माइनस 50 करके। अब उस जालिम ने ये करके दे दिया। अगर आपने करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़ किया है, नेट में करंट एसेट्स ज़्यादा हैं तो वो पॉजिटिव आएगा ना, तो एसेट साइड पे नज़र आएगा, और अगर लायबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाएं तो वो क्रेडिट साइड पर चला जाएगा, यानी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसने क्या किया, वो कहता है शेयर कैपिटल है, रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, रीवैल्यूएशन सरप्लस है, और पीपीई है और कैश है। और यहाँ पे क्या कहता है, अब देखो हमें कोई करंट एसेट करंट लायबिलिटी नज़र नहीं आ रही, तो वो कह रहा है वर्किंग कैपिटल अदर देन कैश। ये है क्या मतलब, सारे करंट एसेट्स और सारी करंट लायबिलिटीज़ मैंने नेट कर दी हैं, और नेट करके मैंने 24.5 क्लोजिंग और 17.8 ओपनिंग बता दिया। अब ये जुल्म है, ये जुल्म ऐसे हुआ, हमें नहीं पता कौन कौन से करंट एसेट्स जो हैं वो इसमें थे और कौन कौन सी करंट लायबिलिटीज़ थी, ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग के अंदर। बहरहाल कोई तो मामला था ही, एसेट्स चले होंगे, लायबिलिटीज़ चली होंगी, और नेट में यहाँ पे कहानी यहाँ तक पहुँची हुई है कि हमारा ये 2021 का मामला है, ये है 24.5, ठीक है, और 2020 का मामला है, ये है जनाब इस सारी कहानी के बाद जी 17 पॉइंट, ठीक है। अब ये मसला नहीं था, मसला ये था कि उसने साथ में एडजस्टमेंट 3 भी दे दी। आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है बच्चों, हाइब्रिड वालों,
साथ में उसने ना जी एडजस्टमेंट 3 भी दे दी हमें। जुल्म की इंतहा तो ये कहता है टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर अमाउंटेड टू, ये 2.4 है, ज़रा सही सवाल देख लिया था आपने, 2.4 कर दें जी इसको, माजरत, ये पता नहीं क्या किया इन्होंने जी। 2.4 मिलियन ये टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर है। अच्छा, टैक्स पेबल एट 31 दिसंबर 21 अमाउंटेड टू 1 मिलियन और पिछले साल था 0.2 मिलियन। अब इस सारी बात को देखते हुए फ़ौरन हमें ख्याल आया कि टैक्स का लेजर बनता है, बिल्कुल बनता है, और टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग पेबल भी आ रहा है, 1 बाय 1 निकल रहे हैं। हालांकि मजबूरी कोई नहीं है, मैंने नहीं करना अपलोड, जाओ, नहीं करूँगा अपलोड, जाओ, मैं नहीं करूँगा अपलोड। टैक्स एक्सपेंस वो भी रह जाए, क्यों गए हैं, अपलोड का सुन के गए हैं, बाकी सब बैठे हुए थे जी। ओपनिंग पेबल 0.2 है और क्लोजिंग पेबल 1 है। कहाँ है? अगर है तो कहाँ है? चलो टैक्स एक्सपेंस भी आ गया, एक्सपेंस के लेजर में कैश इधर आता है और बोलो, और एक्सपेंस इधर, ऐसे ही है ना। अब अगर वो कह रहा है कि टैक्स पेबल क्लोजिंग में 1 मिलियन है और ओपनिंग में 0.2 है ना, कह रहा है ना, है, तो कहाँ है? ये मसला था असल में कि वर्किंग कैपिटल में जहाँ पर बहुत सारे और एसेट्स और लायबिलिटीज़ माइनस होते रहे, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर इन्वेंट्री होगा, डेटर्स होगा, प्री पेमेंट्स होगा, यहाँ पर जो है वो आप कहोगे जी क्या, कैश तो अलग पड़ा है ना, कैश उसने कह दिया वो अलग है, ठीक है ना, डेटर्स हैं, प्री पेमेंट्स हैं, ऐसे यहाँ पर क्रेडिटर्स होंगे और बाकी एक्रूवल्स होंगे, और साथ में ही ये क्या पड़ा हुआ है, टैक्स पेएबल, ठीक है ना। अब ये जो टैक्स पेएबल यहाँ पड़ा हुआ है, ये पता कैसे लगा, हमें तो ये पता ही नहीं था सर, आपको कैसे पता लगा? ओ भाई, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ देखा कि वर्किंग कैपिटल है, और वो आ भी किस तरफ रहा है, देखो ना, इधर क्या चल रहा है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज नजर आ रही हैं आपको, ऐसे ही है ना, ये क्रेडिट साइड नजर आ रही है, इक्विटी पड़ी हुई है, और ये क्या है, एसेट्स पड़े हुए हैं, लायबिलिटीज हैं ही कोई नहीं, उसने लायबिलिटी सिर्फ होंगी ना करंट, वो भी उसने क्या कर दी, नेट कर दी, और वर्किंग कैपिटल नेट में दिया हुआ है, वो नेट में एसेट साइड पे आ रहा है, तो मतलब एसेट्स ज़्यादा रहे होंगे। हमें इससे क्या लेना देना, मुझे तो सिर्फ ये मसला है कि ये टैक्स पेएबल का अपना लेजर बनता है, टैक्स पेएबल का अपना, वो तो मैंने बना लिया, ठीक है, टैक्स पेएबल का जो लेजर बनता है वो तो मैंने बना लिया। अब मुझे मुसीबत किससे है, इस वक्त मुझे मुसीबत है अगर वर्किंग कैपिटल का यही बैलेंस रहा तो इसमें से तो टैक्स पेएबल नेट हो चुका हुआ है, बोलो हो चुका हुआ है, तो अगर ये मेरा कैश फ्लो के अंदर चला गया तो टैक्स पेएबल का इम्पैक्ट तो मेरा ऑपरेशंस को चला जाएगा, जो कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जैसे हम पहले किया करते थे, वो सीधी बात करता था, वो कहता था, मिसाल के तौर पे यूँ लिखा होता ना कि ट्रेड एंड अदर पेएबल्स, अदर पेएबल्स यूँ लिखा होता, अदर पेएबल्स इंक्लूड टैक्स पेएबल, तो हम कहते हैं जी अदर पेएबल्स ये क्लोजिंग ओपनिंग, इसमें से लेस कर दो टैक्स पेएबल को, ऐसे ही है ना, पॉइंट कितना 2 और 1 ये, और बोलो ये तो था नॉर्मल केस। अब मामला क्या है, मामला ये है कि उसने हमें अदर पेएबल्स नहीं दिए कि जिसमें वो टैक्स पेएबल छुपाया हुआ हो, उसने हमें क्या दे दिया, उसने हमें वर्किंग कैपिटल दे दिया, नेट वर्किंग कैपिटल। सवाल के अंदर आंसर गिवन है, समझ में आता है? यहां तक बात समझ नहीं आई तो हाथ खड़ा करें, यहां तक बात समझ आ गई तो आगे कुछ नहीं बचा, ठीक है। आपके एसेट्स लेस लायबिलिटीज कहलाता है वर्किंग कैपिटल। तो अगर आपकी एसेट साइड पे वर्किंग कैपिटल आ रहा है तो मतलब आपके एसेट्स ज्यादा रहे होंगे लायबिलिटीज से, मुझे नहीं पता कितने होंगे, लेकिन वो कहने लगा कि टैक्स पेएबल क्लोजिंग डेट पर 1 मिलियन है और ओपनिंग डेट पर 0.2 था, मतलब टैक्स का पेएबल है। हमने कहा अगर पेएबल है ओपनिंग क्लोजिंग, इसका लेजर तो बनेगा, लेकिन अगर पेएबल है तो बैलेंस शीट में कहां है? तो पता यही लगा कि बैलेंस शीट में चूंकि वर्किंग कैपिटल नेट करके उसने नेट एसेट्स वाली साइड पे शो किया हुआ है, तो ये उसी के अंदर माइनस हो गया होगा। जैसे मैंने कहा यहाँ पे इन्वेंट्री, डेटर्स, प्री पेमेंट्स आए होंगे, क्रेडिटर्स, एक्रूवल्स और टैक्स पेएबल आएगा, उसने सारे नेट किए और नेट करके आंसर दे दिया। अब मुझे क्या मसला है, एक तो इसका लेजर बनना है, वो तो मैंने बना लिया, लेकिन दूसरा मसला क्या है कि इस वर्किंग कैपिटल तक आते आते टैक्स लायबिलिटी भी नेट हुई है, जबकि टैक्स लायबिलिटी को हम इस वर्किंग कैपिटल में लेकर नहीं जा रहे होते, हम उसके लिए तो अलग से लेजर बनाते हैं, ठीक है ना।
अब ये मैं अज्यूम्ड डेटा अगर कहते हो तो ले लेता हूं, मैंने लास्ट टाइम लिया भी था, ठहरो मैं लास्ट टाइम को देखता हूं, लास्ट टाइम का टॉपिक देखते हैं, अल्लाह करे मुझे दाहल वाला मिल जाए वो इस तरह से ही। हाँ ये थोड़ा सा मैंने डाटा ज्यूम किया था, ये याद आ गया मुझे, ठीक है। इधर देखो इधर देखो इधर, ये ऐसे मैंने डाटा ज्यूम कर लिया था, ऐसे ही डाटा ज्यूम किया मिसाल के तौर पे। अब ये है नहीं ऐसे, पता नहीं क्या होगा, ठीक है। मैंने कहा मिसाल के तौर पे इन्वेंट्री 18 थी, डेटर्स 12 था, क्रेडिटर्स 4.5 था और टैक्स पेएबल 1 था। ऐसे ही मैंने ज्यूम कर लिया डाटा, आप लोगों की तरह बच्चों को समझ नहीं आ रही थी, मैंने ज्यूम कर लिया डाटा, ठीक है। ये अज्यूम डाटा और ये असल में उसने बताया हुआ था। अब यहां तक आते आते वर्किंग कैपिटल नेट, ये नेट वर्किंग कैपिटल ये सवाल में उसने दिया हुआ था, ये मैंने अज्यूम डाटा डाला था, सिर्फ ये ओरिजिनल फिगर है, ठीक है ना, लेकिन आंसर ये बना लिया, ठीक है। अब ये सवाल में गिवन है। अब हमने कहा एक तो हमें इसका क्या करना होता है, लेजर बनाना होता है। क्या करना होता है इसका, ये यूं होगा असल में, ये यूं होगा असल में, इन्वेंट्री डेटर्स इस तरह से और क्रेडिटर्स इस तरह से गिवन होंगे और टैक्स को अलग रखना था, लेकिन वो टैक्स भी पेएबल था, उन्होंने उसको भी करंट लायबिलिटी कहते हुए नेट कर दिया, ठीक है ना। अब दो मसाइल हैं, पहला मसला इस तक आते आते टैक्स पेएबल माइनस हो गया और ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस में हम नेट लेकर जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अलग अलग डाटा नहीं है कि हम इन्वेंट्री का चेंज अलग लें, डेटर का अलग लें, क्रेडिटर का अलग लें। हमें तो क्या करना है, नेट में वर्किंग कैपिटल उसने दे दिया तो हम तो एक ही एंट्री करेंगे, लेकिन मुसीबत क्या पड़ी, उसके अंदर टैक्स का असर भी पड़ा हुआ है, हमने वो असर निकालना है। हमने क्या करना है जी, वो असर निकालना है। अब मामला कुछ इस तरह से है कि यहां तक आते आते माइनस हुई फिगर है, अगर हमने इसका असर निकालना है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, प्लस टैक्स पेएबल, क्योंकि अगर यहां पड़ा रहा इसका असर तो ये ऑपरेशंस का पार्ट बन जाएगी ये वाली बात। हमने तो कभी टैक्स पेएबल का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं लिया था इधर, ठीक है। तो लो भाई इसको प्लस करो 1 और प्लस करो 0.2, ठीक है जी। अब एक तो ये इसके निकालने का तरीका कुछ ऐसा था, क्योंकि ये ना नेट की फिगर यहां तक आते आते मैथमेटिक्स से यहां तक आते आते माइनस हो चुका था, ठीक है ना। हमने कहा नहीं 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 नहीं, इसको यहां से माइनस नहीं करना था, तो फिर क्या करें, प्लस कर दें, यानी इस 24 में इसका असर निकाल दिया और इसको कहां ले गए, इसके अपने लेजर में। इसके अंदर बस यही बात थी और कुछ भी नहीं था, लेकिन खैर ये भी काफी था। 25.5 और ये कितना हो गया 18। अब इसको आप ले जाओगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस में और इसका लेजर बन जाएगा जहां से कैश आ जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया जनाब दाहल लिमिटेड, और कुछ नहीं है इसके अंदर, और कुछ है नहीं सवाल के अंदर। कितनों बच्चों ने ट्राई किया था, और इसमें और कुछ भी नहीं है, ठीक है। थोड़ी सी जरा हिम्मत अफजा हाथ थे। हाँ जी, कितनों ने ट्राई किया भाई, आप आए नहीं भाई, आपने कहा था हाइब्रिड में आपने आना था, आज इधर आए नहीं आप, मुझे भी नहीं। कितने बच्चों ने हाइब्रिड में ट्राई किया था दाहल लिमिटेड, हाथ खड़ा करें, कितनों ने। उधर काम ठंडा है आज जी बेटा, हैं किसमें कैश का इंपैक्ट डालना है, हम ओपनिंग क्लोजिंग का असर, हाँ ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस देते हैं और कैश ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट कैश में हो जाता है। हाँ तो ये नेट में किस तरफ आया है, नेट में कहां आया पड़ा है, नेट में कहां आया पड़ा है, वर्किंग कैपिटल एसेट्स में, लायबिलिटीज में। तो जस्ट लाइक एसेट ट्रीट करो, यानी एसेट्स ज्यादा हैं। असल में मैंने आपको ये बताया ना कि आपको ब्लेसिंग हुई है कि आपके सामने सिचुएशन ये आ गई, वरना तो यूं होता, आप यूं करते, अगर बैलेंस शीट होती ना तो आप बैलेंस शीट इस तरह से होती, ये देखो आपकी बैलेंस शीट यूं होती, इन्वेंट्री आप कहते जी इन्वेंट्री बढ़ गई, इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट, डेटर कम हो गए तो डेटर क्रेडिट और कैश डेबिट, क्रेडिटर्स कम हो गए तो क्रेडिटर्स डेबिट कैश क्रेडिट। बस इसी का नेट इंपैक्ट एक ही बार हो जाए अगर इन सबको नेट कर लिया जाए तो। अब उसने दिए नेट हुए थे, ये सब मैंने अज्यूम किया, ठीक है। मसला क्या है कि सिर्फ इनका रिजल्ट नेट होता तो ठीक था काम, यानी इससे ऊपर ऊपर नेटिंग होती तो ठीक थी। अगर मैं इससे ऊपर नेटिंग करूं तो जरा बताओ कितना बनता है, दिस प्लस दिस माइनस दिस 18, दिस प्लस दिस माइनस दिस। अब ये 18 और 25.5 तो ठीक था, इसमें से जो टैक्स भी माइनस हो गया ना, क्योंकि वो कह रहा है टैक्स पेएबल है, हमें नजर नहीं आ रहा, तो उसने यहां नेट वर्किंग कैपिटल दिया ना, तो करंट लायबिलिटीज में उसने इसको भी डालकर माइनस किया हुआ। तो हम कह रहे हैं कि अगर हमने वापस 18 और कितना बताया, 18 और
25.5 पे आना है, तो जो इसमें से निकल चुका हुआ है गलती से उसको क्या कर दें, ऐड बैक कर दें। उसको क्या कर दें, ऐड बैक कर दें। अब जो फिगर आ गई है इसको ले जाएं। अब नेट में ये क्या है, ज्यादा एसिड्स थे तो रूल भी वही लगा लो जो एसिड्स पे लगता है। एसिड्स बढ़ रहे हैं तो एसिड्स, हम यूं एसिड्स नहीं लिखेंगे, हम भी यूं लिखेंगे, हम भी यही लफ्ज लिखेंगे जो यहां लिखा हुआ था। हम लिखेंगे वर्किंग कैपिटल अदर देन कैश, चेंज इन वर्किंग कैपिटल अदर देन कैश, और ये डेबिट और कैश क्रेडिट। ठीक है, और कुछ भी नहीं था इस सवाल के अंदर। अच्छा जी, एसएल को भी देख लें फिर थोड़ा सा, चले ना, बस ये ख़त्म करें ना कहानी। अब आप आज पता है वो मुझे किसी वजह से जाना पड़ रहा है, वरना मैंने 1.5 घंटा क्लास रखी हुई थी आपकी। तो हाँ, बस आज मैं माजरत भी चाहूँगा आपसे, आज आप लोगों को पढ़ा। तो अभी जितना हो सकता है उतना तो कर लेना ज़रा। जी 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 जी, इंशाल्लाह होगी, क्यों नहीं होगी। अच्छा जी, एसएल को ज़रा देख लें एक नज़र, एक दो बातें उसके अंदर कर दूं मैं, ताकि वो भी सवाल आपसे अब होने के काबिल हो जाए। देख लें प्लीज़, जल्दी करें ज़रा, इसको क्विकली ज़रा वापस ले आए अपने दिमागों के अंदर, ताकि ये जिंदा हो जाए आपके दिमागों में। अच्छा जी, ये ज़रा मैं मिटा दूं सारा कुछ अब एक बार, बस ये डिस्कस कर लूं सवाल, उसके बाद फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो इसको करने का बंदोबस्त करेंगे। अगर आपका काम हो गया तो फिर इसको नहीं करेंगे, फिर कल जो एक्स्ट्रा क्लास होगी उसके अंदर फिर बस वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल 10 मिनट की वो डिस्कशन रहती रह ही रही है, और रेशोज़ का जो एक आधा सवाल और मैं डिस्कस करके ज़रा और बेहतर हो जाए मामला, फिर मैं उसको बस कर दूंगा। उसके फिर MCQs हैं, उनकी तरफ जाना है, ठीक है ना। कैश फ्लो के MCQs तो उसके भी बाद आएंगे। तो छोटे छोटे काम हैं, पता नहीं कितना टाइम लगता है अभी ख़त्म करते हुए। अच्छा जी, 20 जून 2021 को की कैश फ्लो बनानी है जी, ठीक है। चल, अच्छा भाई, इसमें अगर कोई सवाल अभी भी हो तो कल बच्चे पूछेंगे आप मुझसे, ठीक है। कितने बच्चों ने ये अटैम्प्ट किया हुआ था वैसे? हाँ, बाकी भी कर लें, अल्लाह हिदायत दे सबको। ये कितने बच्चों ने अटैम्प्ट किया है? ये ज़्यादा है, इस तरफ वाले ये ज़्यादा है, उधर वो कम है जी। हाइब्रिड में कितने बच्चों ने ये अटैम्प्ट किया हुआ है? गुड गुड, चलें, अच्छी बात है। तब नया नया जज्बा था ना, मैंने टाइम ही दे दिया था। अच्छा ही सुने, हाँ जी, कैश फ्लो बनानी है। पहले फॉर्मेट बन गया, 1 बाय 1 देखते चलते हैं। ऑपरेटिंग फिक्स एसेट्स और अक्यूमुलेट ऑप्शन है, अलग अलग ही रख लें तो मेरा मशवरा है, बेहतर रहेगा, लेजर्स बन जाएंगे दोनों के। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, क्या करें जी इसका भी लेजर बनेगा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का लेजर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका ओपनिंग तो कुछ भी नहीं है और क्लोजिंग इसका आ रहा है, ठीक है जी। उसके बाद आगे कोई इन्फॉर्मेशन देगा तो देख लेंगे। हाँ, एसिड है, सही कह रहे हो, मैंने छुट्टी कर लेनी चाहिए थी। अच्छा सुने सुने सुने, प्लीज़ 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 प्लीज़, कैपिटल नहीं, पानी की लोड़ नहीं, बस छुट्टी की लोड़ है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ब्रॉड डाउन, कैरी डाउन, अच्छा बोली जाए, शाबाश। इन्वेंट्रीज, अब ये वर्किंग कैपिटल आइटम, ट्रेड रिसीवेबल वर्किंग कैपिटल आइटम, इंश्योरेंस क्लेम किधर जाएगा? देखें आप, इंश्योरेंस आपकी एबनॉर्मेलिटी है, ठीक है ना। क्या मतलब? इंश्योरेंस नहीं मतलब उसका क्लेम आना, ये एक एबनॉर्मेलिटी है, ऑपरेशंस का पार्ट नहीं होती। इसके अंदर वैसे भी आपको मिसाल के तौर पे कोई एबनॉर्मल लॉस वगैरह आया होगा, उसी के ऊपर ही आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है। मुझे पता है 2 बजने वाले, ठीक है, मैंने 2 बजे तक कहा था, थोड़ा सब्र करके 2 मिनट देख लें, कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इंश्योरेंस क्लेम मैंने आपको सिर्फ एक छोटा सा डिस्पोजल पढ़ाना है, ठीक है। डिस्पोजल थ्रू डिस्ट्रक्शन एक चीज़ होती थी, ये नॉर्मल डिस्पोजल नहीं है। इसमें और नॉर्मल डिस्पोजल में क्या फ़र्क है? इसमें और नॉर्मल डिस्पोजल में क्या फ़र्क है भाई? स्टेप 1, एसेट अकाउंट ने क्रेडिट होना है, PPE क्रेडिट होगा, इसमें भी होगा, कॉस्ट से होगा, बिल्कुल होगा। मिसाल के तौर पे 100 रुपये का एसेट था गया,
और इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन जो थी, मिसाल के तौर पे ये 30 रुपये थी, ये भी डेबिट होगी बिल्कुल उसी तरह से। अब अगर तो इंश्योरेंस वालों ने कैश दे दिया है तो यहाँ भी कैश ही डेबिट होना है। हमें इससे क्या कि कैश इंश्योरेंस वालों से आया या बशीर कबाड़िए से आया है, कैश तो कैश है। और अगर वो कैश नहीं देते हैं लेकिन उनके साथ हमारी बातें तय पा जाती हैं और वो एक्नॉलेज कर लेते हैं कि हम आपको इंश्योरेंस क्लेम देंगे लेकिन अभी दिया नहीं है, तो हम उसको करंट एसेट्स के अंदर इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल के नाम से लिख लेंगे। कैश तो जब तक आएगा नहीं तब तक नहीं ना ले सकते। बोलो, अब मिसाल के तौर पे ये इंश्योरेंस क्लेम आ गया 60 रुपये का, तो बाकी का बैलेंसिंग फिगर क्या है जी? तो अगर तो इंश्योरेंस वाले कैश दे दें तो फिर इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल की बजाय कैश आ गया। ये बिल्कुल वही एंट्री है जो आज तक हम डिस्पोजल की करते आए। लेकिन अगर इंश्योरेंस वाले ये कहें कि अभी ज़रा हम चेक कर लें आपका क्लेम, तो अभी वो बातें चल रही हैं। और अगर वो खत लिख के भेज दे, हाँ भाई हम आपको इंशाल्लाह ये क्लेम आपका आ गया, हम एक्सेप्ट कर लिया है, महीने 2 के बाद आके अपना रूटीन मुताबिक हमारा प्रोसीजर होता है, आप चेक ले जाइएगा। तो अगर बैलेंस शीट डेट आ गई तो वो आपकी बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट्स में नजर आएगा। थक गए हो? चलो बस ये बात तो देख लो ज़रा। अब यही देखी नहीं जा रही, चलें ठीक है, छुट्टी करें। लेकिन आप सुन लें ज़रा, फाइनली होमवर्क सुन लें फिर, ठीक है? आपका जो होमवर्क कल चेक होगा उसमें आपने जालिब वाले दोनों, अब मैं ना आज एक लेक्चर आपको अपलोड करवाता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है ना? वो कोई एक होगा, सोल्यूशन भी अभी भेजता हूँ मैं इंशाल्लाह, आज यही काम मैं करने लगा हूँ, ठीक है? सोल्यूशन जालिब का आपको मिल जाएगा, वो मैंने अभी नहीं बनाया हुआ, वो मैं करवा ही दूंगा। सुनो 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 सुनो, जालिब के अंदर इनडायरेक्ट मेथड में एक छोटा सा मसला ये होगा कि मैंने शायद बच्चों को वहाँ पे कहा होगा कि आप प्रोविजन को इग्नोर कर दो, डेटर्स नेट ले लो। अब आपको पता है दोनों काम हो सकते हैं, तो आपने अब नेट नहीं करना, हाँ उसको बेशक सुन भी लेना, तब भी आपने अपनी ट्रीटमेंट करनी है, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाकी सारे सवाल में कोई मसला नहीं होगा। तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों के सॉल्यूशंस अपलोड कर दूंगा, मतलब लेक्चर्स अपलोड करूंगा और उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। तो स्टेप 1 में आपने जालिब को देखना है, यूनिवर्सल उसके बाद करेंगे, इकट्ठा बोझ भी तो नहीं डाला जा सकता ना, मैं ये भी इंश्योर करना चाह रहा हूँ। आप सॉल्यूशन पहले देखें, अगर आपका सॉल्यूशन मैच करता है तो आपने उसको लेक्चर को लेना ही नहीं है, टाइम ज़ाया होगा, ठीक है? ठीक है, समझ आ जाए तो कोई ज़रूरत नहीं है। बल्कि यूँ करते हैं भाई यार, जालिब का सॉल्यूशन ना आप मुझसे ले लो, अभी वो लेके इनको अभी देना है, उसके बाद फिर शाम में जो है वो एक लेक्चर और फिर एक कल, इस तरह स्टेप बाय स्टेप कर लेंगे। यूनिवर्सल कल इंशाल्लाह फिर, ठीक है जी? एक तो जालिब, दूसरा यूनिवर्सल, तीसरा एसएल। दहल तो अब हो गया है, इसके अंदर तो अब कुछ रहा नहीं है, ठीक है जी? अल्लाह हाफिज़। और एक मिनट, रेशियोज का कौन सा होमवर्क है? वो है कौन सा ये पूछ रहा हूँ। अच्छा, अल्लाह हाफिज़।